मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों आजकल आप पूरे भारत में यूं कह लीजिए कि पूरे संसार में एक चीज की चर्चा अक्सर सुन रहे होंगे कि क्या पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। आप ये चर्चाएं बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो अटकलें होती हैं वो निर्मूल साबित हो जाती है। लेकिन जो ग्रहों की चाल होती है या जो ग्रह कहने वाले होते हैं या ग्रह जो करते हैं उसकी सुगबुगाहट बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ पाती। जो ग्रह के जानकार हैं, ग्रहों के जानकार हैं, वो कभी कभी अपनी जो इसी के अनुसार गणना कर कर कुछ चीज़ें बता देते हैं, जिससे कि लोग अचंभित भी हो जाते हैं। इसी संबंध में बहुत लोगों ने हमको भी मैसेज किया कि गुरुजी क्या होगा, पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, क्या होगा, भारत क्या पीओके अपने में फिर से जोड़ लेगा, क्योंकि भारत का हिस्सा तो वो पूर्व में भी था। आपको चीज़ पता ही होगी, करीब 24-25 अक्टूबर 1947 को ये जो भारत का भूभाग था इसको पाकिस्तानी के जो कबायली थे, कबायली क्या कहें आप, यूँ कह लीजिए कि जो उनके सैनिक थे वो कबायली के भेष में आकर हमारे इस हिस्से को जबरन कब्जा लिया था, जिसका कि विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी चल रहा है। लेकिन लचर व्यवस्था कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अभी तक ऐसा मौसम नहीं आया, जबकि हमारी भारतीय संसद ने 2-3 बार इस प्रस्ताव को पास भी किया है कि पीओके हमारा हिस्सा होना चाहिए और भारत में इसका विलय होना चाहिए। खैर, ऐसी तो आपको भी इतिहास की जानकारी होगी। मित्रों आपको ये पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को रात को हमारे भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान अलग हो गया था। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। हम बात करते हैं भारतवर्ष की कुंडली की। भारतवर्ष की कुंडली की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली बन के आती है। अभी इस समय जो भारतवर्ष की हम कुंडली देखते हैं उस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही थी, जो कि आप समझ रहे हैं चंद्रमा जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो चंद्रमा महाराज थे हमारे जो भारतवर्ष की कुंडली में बैठे थे, और शुक्र की बात करें तो वो पराक्रम भाव में बैठे थे और चंद्रमा के राशि में भी बैठे थे। आपने देखा कि इस समय चंद्रमा में शुक्र जो प्रारंभ हुआ है भारतवर्ष की कुंडली में 5 जुलाई 23 से 15-10-23 तक इसकी दशा चल रही है। आपको पता है कि शुक्र लग्जरी देता है और तरह तरह की यात्राएं कराता है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत विदेशों में भी जाता है, विदेश के लोग भी आते हैं। आपने देखा अभी G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, अच्छे से हुआ, और लोग इसकी तारीफ भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार में इस चीज़ की तारीफ हो रही है। तो हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भारतवर्ष की कुंडली का इस समय लग्जरी का समय है, तो जितनी भी लग्जरी की चीज़ें होती हैं वो हमको बहुत आसानी से मिल रही हैं। आपने देखा भी था होगा कि जो भी कुछ महंगाई भी बढ़ रही थी पिछले जुलाई के बाद से हमारे भारत में कुछ चीज़ें बहुत सस्ती भी होने लगी हैं, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा लग्जरी फील होने लगा है। रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। आपने देखा कि इसी दरमियान चंद्रयान का परीक्षण हुआ, इसी दरमियान सूर्य वाला भी जो परीक्षण हुआ आप देख ही रहे हैं। तो कहने मतलब ये हमें एक अंदर से एक लग्जरी तो फील कराता ही है। यूँ कह लीजिए कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है, खुशी भी होती है कि हम जिस देश के रहने वाले हैं उस देश में ये सब अच्छे ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिससे कि हम अपने सीने को चौड़ा कर सकते हैं। मित्रों 5 जुलाई 23 से चंद्रमा में शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है। ये पूरी महादशा नहीं है, ये अंतर्दशाएं हैं, हम उसके संबंध में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये करीब 3 महीने रहेगी। तो अब आप ये मान लीजिए कि ऐसे जो भी काम जो हम आज तक नहीं कर पाए थे, या यूँ कह लीजिए कि हम ये कह दें कि गर्व की अनुभूति हमको होगी, ऐसे जो भी काम हैं वो काम इस समय भारतवर्ष की कुंडली में बहुत सटीक और बहुत तरीके से चल रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि जो ग्रहों की स्थिति है वो ग्रहों की स्थिति हमारे साथ इस समय अनुकूल चल रही है। चंद्रमा में शुक्र के बाद चंद्रमा में सूर्य आएगा, और इसके बाद आप देखिएगा कि एक स्थिति बनेगी करीब मार्च तक का, 22 मार्च तक का, जिसमें कि मंगल महाराज आ जाएंगे।
जो कि मंगल महाराज भारतवर्ष की कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात कुटुंब के भाव में भी विराजमान है, लेकिन मिथुन राशि में विराजमान है। मंगल द्वितीय भाव में बैठते हैं, आय का भाव भी होता है और ये कुटुंब का भी होता है, और ये कुटुंब को जोड़ने का भी प्रयास करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अपने मकान को, जमीन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपने जब भी देखा होगा, किसी की पत्रिका में देखा होगा कि मंगल देवता अगर द्वितीय भाव में बैठे होते हैं तो अपनी जमीन और संपत्ति, चाहे उनकी विवादों में हो या जैसी भी हो, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में बृहस्पति महाराज छठे भाव में बैठे भी थे, तो आप समझते हैं जब छठे भाव में बृहस्पति महाराज आते हैं तो अक्सर प्रॉपर्टी और जमीन संबंधी विवाद पैदा करते हैं। तो जहां भारत देश आज़ाद हुआ, इसके कुछ ही दिनों के बाद हमारे यहाँ प्रॉपर्टी या जमीन या भारत का हिस्सा, इसको लेके बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो गए। अब इस समय बृहस्पति महाराज मेष राशि में वक्री हैं, जो कि व्यय भाव में बैठे हैं। तो अब आपको व्यय भाव और वक्री और बृहस्पति के बारे में जानकारी है ही। अब इसके बाद हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे कि चंद्रमा में जब शुक्र होता है तो जीवन की सारी ऐसी अनुभूति जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, या यूँ कह लीजिए कि गर्व हम अनुभव करें। अभी आप देखिएगा जनवरी के माह में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो जो हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र है, बहुत से दिनों से लोग परेशान थे कि कैसे मंदिर बनेगा, ऐसा ना हो मंदिर बने तो दंगे हो जाए, कोई बवाल हो जाए, झगड़ा हो जाए, बहुत सी बातें हमारे मन मस्तिष्क में चल रही थी। लेकिन ये कह लीजिए कि जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो जाती हैं। आपने देखा भी मंदिर बनने में भगवान की कृपा से किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। अब राम मंदिर का निर्माण होगा तो आपको एक गर्व की तो अनुभूति होगी ही ना कहीं से कि हाँ देखिए, हम अपने मंदिर को हमने बनवा लिया। अब मित्रों, G20 का देखा आपने, इसके चंद्रयान देखा, सूरज का देखा, आप इतने सारे चीज़ों देख चुके हैं पिछले 5 जुलाई से, जब से चंद्रमा में शुक्र आया है, कि सारी लग्जरियाँ हमको मिल रही हैं। गर्व को अनुभूत करने के लिए जो जो भी चीज़ें होती हो रही हैं। हम बात करते हैं पीओके की, तो आप ये मान लीजिए कि इस समय सारे सरगम जो हमारे पक्ष में है वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जिस दिन पीओके भारत का हिस्सा पुनः हो जाएगा, अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आपका सीना 36 इंच की, 38 इंच की, 100 इंच का हो जाएगा। अब गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली, या खोई हुई अस्मिता का भी प्रश्न था, लेकिन अब कुछ भी कहे, नेताओं को कहा जाए या किसी को कहा जाए, या यूँ कह लीजिए समय अनुकूल नहीं था, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन अब हम, आप ये मान लीजिए कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा जब तारीख निकल जाएगी तो आप मान लीजिए कि 22 जनवरी तक का बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पीओके को हम अपने भारतवर्ष में मिला लें। मित्रों, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटेंगी जिसमें कि हम अपना सीना गर्व से ऊंचा कर लें। जैसे कि वीटो पावर की हम बात कर रहे हैं, हम लोग को वीटो पावर नहीं मिला है। अक्सर हमारे वीटो पावर के अभाव में हम बहुत से नियम और कानून अंतर्राष्ट्रीय पास नहीं करा पाते। चीन रंगा लगा देता है, कभी कोई रंगा लगा देता है। तो अब आप मान लीजिए कि इसी दरमियान 22 जनवरी के पहले या 22 जनवरी के हम थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 22 जनवरी के आसपास आप मान लीजिए हम पीओके भी ले लेंगे। वीटो पावर की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम वो भी ले लेंगे, और जो भी इस तरह के मसले थे, सीमा विवाद थे किन्हीं देशों से, उनको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और एक हम ऐसा अस्त्र भी बनाने जा रहे हैं जिससे जो हमको पड़ोसी नाक में चना चबाए रहते हैं, पाकिस्तान हो गए, चीन हो गए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत जल्द हमारे भारत के वैज्ञानिक आपको एक ऐसे अस्त्र को खोज कर देंगे जिससे कि हमारा सीना पुनः चौड़ा हो जाएगा। मित्रों नमस्कार, आप हमारे पुराने वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं जो कि आप लोगों के आशीर्वाद कृपा से लगभग सही साबित हुई है। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबा दें जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुँचता रहे। नमस्कार।